आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 4 हिस्ट्री इन द अर्लीस्ट सिटीज़। पुरानी सिटीज़ में पहले की सिटीज़ थी। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक ओल्ड बिल्डिंग को, पुरानी बिल्डिंग को बचाना। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द डिलैपिलेटेड ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रंस कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। जसपाल और हरप्रीत क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे थे अपनी गली में, अपने घर के बाहर। तो वो क्या देखते हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग है जिसे कि वो भूतिया घर बोलते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर्स एंड सेड वन ऑफ देम। ठीक है, उनमें से एक पीपल आदमी कहता है कि कितना अच्छा इस पर कलाकृति की गई है, आर्किटेक्चर है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, सेड वन ऑफ द वुमेन। तो उसमें से एक औरत क्या बोलती है कि तुमने इसके वुड देखो वुड में कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटीफुल हाउस। कि हमें मिनिस्टर को क्या लिखना चाहिए? लेटर लिखना चाहिए, जिससे कि वो क्या करे, अरेंजमेंट करे, इसकी व्यवस्था करे, इसको अच्छे से रिपेयर करे, इस सुंदर घर को। वाई दे वॉन्डर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड द ओल्ड रन डाउन हाउस। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि इस ऐसे पुराने घर में ये इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की स्टोरी। वेरी ऑफ्टन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं इनके पास क्या होती है, कहानी होती है कुछ बताने के लिए। नियरली 150 ईयर्स अगो व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। ठीक है, आज से 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, तो इंजीनियर्स क्या हो गए, हक्का बक्का रह गए कि कहाँ पे मिली है उन्हें साइट, हड़प्पा में। हड़प्पा जो कि अब प्रेजेंट डे कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो पहले हड़प्पा क्या था आपका, जितना कि आपका इंडिया में था हड़प्पा, उतना ही पार्ट उसका पाकिस्तान में भी था। टू दैम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। ठीक है, तो उन्हें वहाँ पे क्या चट्टान मिली, और जिसमें से उन्हें क्या मिली, बहुत सारी रेडीमेड हाई क्वालिटी भी ब्रिक्स मिली उन्हें वहाँ से ईंटें मिली। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से हज़ारों ईंटें उनकी दीवारों से, जो ओल्ड बिल्डिंग है उन्हें वहाँ से मिली और उन्होंने उनसे रेलवे लाइन बनाई। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और बहुत सी बिल्डिंग उन्होंने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी, तबाह कर दी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. ठीक है, आज से फिर 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने साइट फाउंड की थी और रियलाइज़ किया था कि ये क्या, कौन सी साइट है, ओल्डेस्ट सिटीज़ है अब हमारे सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, उन्हें क्या लगा कि जो ये हड़प्पा है ये ओल्डेस्ट सिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट क्या हो गया, जैसे आपका इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक है, ये सब आपके क्या बनाते हैं, सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। मीन्स ये पूरा कॉन्टिनेंट तो नहीं है मतलब, पर ये कॉन्टिनेंट की पूरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इसलिए इन्हें सब कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एज दिस, आप सभी जो है देखेंगे हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एज दिस वॉज द फर्स्ट क्राई टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग एंड वर्स फाउंड टू बी डिस्क्राइब एज हड़प्पन। ठीक है, तो इस तरह उस फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट बिल्डिंग डिस्कवर हुई जो हड़प्पन सिटीज़ में, और उसके बाद जितनी भी उसके जैसी बिल्डिंग्स बनी उसको क्या नाम दिया गया, हड़प्पन। सिटीज़ वर डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये सिटीज़ कब बनाई गई थी, 4700 साल पहले। वेरी ऑफ्टन बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग। कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी तोड़ दी गई है ना, कंस्ट्रक्शन के काम में बनाए गए वहाँ पर न्यू बिल्डिंग्स, तो क्या उन्हें बचाया जाना चाहिए था। तो ये आपका व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। ठीक है, इन सिटीज़ के बारे में इतना ख़ास क्या था। पहले देखेंगे हम मैप आपका अर्लीस्ट सिटीज़ में सब कॉन्टिनेंट देखेंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए आपका मोहनजोदारो, सोताको। ठीक है, मोहनजोदारो पे मूवी बनी है आपकी। चन्हुदारो, धोलावीरा,
सुरकोतला, लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कलीबान, गनवेरी वाला। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये कौन से रीजन में आ रहा है आपका, ये पूरा आ रहा है आपका हरियाणा वाले रीजन में। ठीक है, ये कौन से रीजन में आ रहा है आपका, राखीगढ़ी, कालीबान, गनवेरी वाला, ये आपका हरियाणा वाले रीजन में, और हड़प्पा तो पूरे पाकिस्तान वाले रीजन में ही है ना। और ये देखिए धौलावरी, सुरकोतला और कोथल, ये कौन से रीजन में आपके, गुजरात वाले रीजन में है। ठीक है, और मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। मैनी, और यहाँ पे देखिए दी सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सिटीज़ कहाँ पे पाई गई हैं, पंजाब में, सिंध है जो पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब जो कि इंडिया में है। आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ से क्या पाए हैं, बहुत यूनिक ऑब्जेक्ट्स पाए हैं, और वो कैसे कलर के हैं, रेड कलर के हैं। रेड कलर की पोर्टरी पेंटेड है, पोर्टरी मीन्स पॉट टाइप। ठीक है, और उस पर ब्लैक डिज़ाइन है। स्टोन वेट जैसे कि आजकल क्या है, डिजिटल मीटर है तोलने के लिए, और तराजू मीन्स अलग अलग तरीके होते हैं तोलने के लिए। तो पहले क्या स्टोन से तोलते थे वहाँ पर। सी थप्पे लगाने के लिए स्पेशल बीड्स, ठीक है, मोती माला वगैरह, और कॉपर टूल्स एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। ठीक है, कॉपर तांबा के जो औजार और लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स वगैरह बनाई जाती थी। तो व्हाट वाज स्पेशल क्या था इस बिल्डिंग के बारे में, मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इन 2 और मोर पार्ट्स, कि ज़्यादातर क्या था, ये सिटीज़ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 2 और मोर पार्ट। जैसे कि आपकी सिटीज़ है तो कितने पार्ट में डिवाइड थी, 1 और मोर पार्ट में ये सिटीज़ डिवाइडेड थी। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट ने क्या डिस्क्राइब किया है इसे, सिटाडल। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। ठीक है, तो वेस्ट का जो पार्ट था, ठीक है, वेस्ट में जैसे कि ये ईस्ट है आपका और ये वेस्ट है, तो वेस्ट में जो पार्ट था ये वाला, तो ये पार्ट क्या था, थोड़ा ऊंचा था पर कम एरिया में था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिटाडल। ये इंपॉर्टेंट है आपका। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। ठीक है, जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, जो आपका ईस्ट वाला पार्ट था ये क्या था, बड़ा था पर ऊंचा नहीं था। ठीक है, ये नीचे में ही था। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसे लोअर टाउन कहा जाता था। वेरी ऑफ्टन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, और इसके लिए क्या ज़्यादातर यूज़ होती थी, बेक्ड ब्रिक मीन्स पकाई जाती हैं, जो ईंटें पकाई जाती हैं उससे ही ये बनाए जाते थे। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे वर लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मीन्स जो ब्रिक्स को इतनी अच्छी तरीके से पकाया जाता था कि वो हज़ारों साल अभी तक क्या बनी हुई हैं, टिकी रहती थी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। ठीक है, ब्रिक्स को एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया जाता था। जैसे कि ये ब्रिक्स है आपकी, तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में ऐसे ऐसे बनाया जाता था। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से लगाया जाता था जिससे कि दीवार मजबूत रहती थी। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। ठीक है, तो सिटाडल किसे बोलते हैं अभी बताया था, ऊंची बिल्डिंग रहती है वेस्ट में। तो जो वेस्ट में बिल्डिंग्स थी वो क्या थी, बहुत स्पेशल थी, जैसे कि मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो में क्या था, एक बहुत स्पेशल टैंक था जिसे आर्कोलॉजिस्ट क्या बोलते थे, ग्रेट बाथ बोलते थे। ये देखिए यहाँ पर इसे क्या बोला गया है, ग्रेट बाथ। ये बड़ा टैंक सा है ना, यहाँ पर सीढ़ी भी है नीचे आने के लिए, तो इसे क्या बोला है, ग्रेट बाथ आर्कोलॉजिस्ट ने। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, तो इस एरिया में बना था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। ठीक है, तो किससे बना है, साइड साइड से ब्रिक्स से बना है, और क्या है, इसके ऊपर प्लास्टर किया गया है। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार के ब्रिक्स से बना हुआ है, इसके ऊपर प्लास्टर किया गया है, और इसके बाहर क्या गया है, तार किया गया है, जिससे कि क्या ना है, पानी बाहर ना आए। दीज वर स्टेप्स लीडिंग्स डाउन टू इट फ्रॉम साइड्स। ठीक है, और इसमें क्या है, स्टेप्स लीडिंग डाउन है। ये देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी आती हैं इसमें नीचे जाने के लिए।
steps leading down to it from two sides, दो साइड से, where there were rooms on all side, और इसके साइड में क्या है, रूम्स भी होंगे. वाटर वॉज प्रेबली बॉट इन फ्रॉम द वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़. तो पानी है कहाँ से लाया जाता होगा, कुएं से, और जब यूज़ के बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता होगा. परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हीं के लिए क्या होती होगी, ये बात होती होगी, जो कि स्पेशल ओकेशन जैसे कि आपका स्नान वगैरह होते हैं, उस ओकेशन पे आके वो स्नान करते होंगे. अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथाल. ठीक है, हमने पढ़ा था कालीबंगन एंड लोथाल. ठीक है, आपको याद आ रहा है कालीबंगन और लोथाल कहाँ पर पढ़ा था हमने, है ना. तो ये देखिए कालीबंगन एंड लोथाल कहाँ पर है आपका, ये रहा आपका लोथाल गुजरात वाले रीजन में, और कालीबंगल कहाँ है आपका, ये रहा इधर. ठीक है, ये रहा कालीबंगन and had fire altars where sacrifices may have been performed. मीन्स फायर ऑल्टर्स मतलब वेदियाँ होंगी वहाँ पर, मतलब जहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो सकता है, बलि चढ़ाई जाती हो. एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलाबोरेट स्टोर हाउस. मीन्स जो कुछ सिटीज़ हो गई जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा, तो यहाँ पर क्या होते थे, बड़े बड़े गोदाम भी होते थे सामान रखने के लिए, चीज़ें रखने के लिए. हाउसेज ड्रेन एंड सिटीज़. ठीक है, तो घर, ड्रेन्स मीन्स कैसे वहाँ से पानी का सिस्टम था, कैसे नालियाँ वगैरह बनाई गई थी, एंड स्ट्रीट वहाँ की सड़कें और गलियाँ. जनरली क्या होता था वहाँ पर, हाउस जो बनते थे, घर बनते थे, या तो सिंगल स्टोरी होते थे या तो डबल स्टोरी होते थे. फिर द रूम्स बिल्ड अराउंड अ कटियार, उसमें आंगन होता था. मोस्ट हाउस हैज़ अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर. ठीक है, तो किसमें क्या होता था, सब में घरों में अलग बाथिंग के लिए एरिया होता था, और उस कुछ घर में क्या होते थे, कुएँ होते थे. मीन्स सबके लिए तो होता ही था, और किसी किसी के घर में अपना सेपरेट भी होता था पानी के लिए सप्लाई करने के लिए. मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैज़ हैड कवर्ड ड्रेन. ठीक है, जो इसमें सिटीज़ थी ज़्यादातर उसमें क्या था, कवर्ड ड्रेन. मीन्स जो वहाँ पे नालियाँ थी, है ना, तो उन्हें कवर्ड किया जाता था. ठीक है, तो आप सोच सकते हैं आज से 4000 4500 पहले भी कितना डेवलप था, और आजकल भी कहीं कहीं पर क्या होता है, ड्रेन नहीं है, जो कवर नहीं किया जाता. नोटिस हाउ केयरफुली दीज आर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में लगाया जाता था बिल्डिंग्स के किनारे. अभी आपको आगे पढ़ेंगे हम. ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इजली. ठीक है, हर एक रिवर की क्या होती थी, ड्रेन की क्या होती है, जेंटल स्लोप, ताकि उसमें से पानी अच्छे से चला जाए. Very often drain in the houses were connected to those on the street and smaller drain led into bigger one. ठीक है, तो जो ड्रेन थी घरों में थी, ठीक है, वो जो स्ट्रीट सड़कें थी उसकी नालियों से जुड़ी हुई थी, घरों की जो नाली थी छोटी, ठीक है, और वो बड़ी बड़ी नालियों से जुड़ी हुई थी, जिससे कि फिर क्या होता था, पूरा इकट्ठा मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर से ये सब चलता था. As the drain were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. ठीक है, जैसे कि जो ड्रेन क्या थी, ये नालियाँ थी, कवर थी ऊपर से, पर बीच बीच में क्या था, उसमें एक एरिया था जिससे कि वो इंस्पेक्शन किया करते थे. एक बड़ा सा होल था, ठीक है, बीच बीच में, जिससे कि अगर कोई जैसे कूड़ा फंस गया है ना, तो उसे वो निकाल दिया करते थे वहाँ से. ऑल देयर all three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ठीक है, मीन्स सब कुछ वहाँ पे क्या होता था, पहले प्लान होता था, कैसे घर बनेगा, कैसे नाली बनेगी, ठीक है, कैसे सड़कें बनेगी, उसी के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, सब सिस्टमेटिक मैनर से होता था. जब इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ है वहाँ पर, आप देख सकते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या किए गए हैं, नालियाँ ये देखिए नाली है ना, यहाँ पर देखिए नालियाँ बनाई गई हैं, देखिए नालियाँ आ रही हैं, और ये क्या है, पूरी कवर्ड है. ठीक है, इन्हें कवर किया गया था. और यहाँ पर ये क्या है, आपको दिख रहा है, कुआं है नीचे, इसके सामने कुआं. ठीक है, तो हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. बहुत बिजी प्लेस था हरप्पन सिटी. देयर आर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन
of special building in the city, they were probably the रूलर की जो इन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन का क्या करते थे, प्लान बनाते थे कि कैसे बिल्डिंग बनेगी, ये स्पेशल बिल्डिंग जो कैसे बनेगी सिटीज़ में, वो क्या हो सकता है कि वो क्या हो, राजा हैं, मीन्स वो राजा होते होंगे. इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन एंड अदर थिंग दैट दे वांटेड. कि हो सकता है कि जो रूलर्स क्या करते थे कि जो उनके लोगों को क्या कहाँ पर बेचते थे, दूसरी जगह बेचते थे. टू गेट मेटल लाने के लिए, प्रेशियस स्टोन पत्थर लाने के लिए, और जो जो सामान उन्हें चाहिए. दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, और उनके पास क्या होते थे, बहुत वैल्यूएबल, मतलब जिसकी बहुत वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट है उनके पास, जैसे कि ऑर्नामेंट. ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सोना, चांदी, ब्यूटीफुल बीड्स, आपके मोती वगैरह ज्वेलरी बनाई जाती है जिससे, फॉर देमसेल्व्स. एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote or other material that have not survived. और वहाँ पर क्या होते थे, स्क्राइब्स क्या होते हैं, जो कि आपके मेटल्स वगैरह के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर क्या लिखते हैं, आपकी उसके बारे में लिखते हैं. ठीक है, तो ये मेटल्स वगैरह के ऊपर जो लिखते हैं क्या बोलते हैं, स्क्राइब्स बोलते हैं. बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो वहाँ पर क्या थे, मैन एंड वुमेन. ठीक है, जो क्या थे, क्राफ्ट पर्सन थे, और वो सभी प्रकार की चीज़ें बनाते थे. इधर इन देयर होम्स और इन द स्पेशल वर्कशॉप, या तो अपने घर में या फिर अपनी कहाँ पर, किसी भी दुकान पर. पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल. ठीक है, तो लोग क्या करते थे उस ज़माने में, जो हड़प्पन सिटीज़ के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे. ठीक है, तो अपने साथ लाते थे, मटेरियल्स लाते थे, सामान लाते थे, और उनके पास क्या होती थी, चीज़ें भी होती थी, मेरी स्टोरी भी होती थी बताने के लिए. Many terracotta toys have been found and a long time ago children must have played with these. ठीक है, तो टेराकोटा टॉयज़ क्या होता है, आपके जैसे मिट्टी टाइप होते हैं, ऐसे ही आपका टेराकोटा होता है. ठीक है, तो वहाँ से क्या बने हैं, वहाँ से टॉयज़ मिले हैं उनके, जो कि वहाँ पर बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे टॉप स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदारो है ना, तो ये देखिए इस फिगर के बारे में, ये आपकी स्ट्रीट है मोहनजोदारो में, उसके आगे क्या है कि ड्रेस वगैरह है, ये नालियाँ वगैरह हैं, ये नालियाँ वगैरह हैं, उसके आगे कुआं है, और फार लेफ्ट हड़प्पन सील. देखिए यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, आपके हड़प्पन सील. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टॉयज़ है किसके है, टेराकोटा टॉयज़ है. और ये क्या है, पहले ये सील हुआ करती थी, है ना, ये उसके ऊपर की सील है. और यहाँ पर कुछ अलग लैंग्वेज दी गई है, जैसे कि ये एच है, ये फिश टाइप है ना, ये वाई लग रहा है हमें, ये एच. ठीक है, तो ये ऐसी लैंग्वेज कौन सी सब कॉन्टिनेंट पे लैंग्वेज है, मतलब जो सबसे पहले वहाँ पर लैंग्वेज यूज़ हुई होगी. पर जो स्कॉलर्स है, आर्कोलॉजिस्ट है, वो भी इस भाषा का पता नहीं लगा पाए हैं अभी तक. तो न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, न्यू क्राफ्ट्स देखेंगे सिटीज़ में, तो यहाँ पर देखेंगे टॉप स्टोन वेट्स. ठीक है, स्टोन वेट्स मीन्स जैसे कि अभी पत्थर से तोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता था. ठीक है, तो वेट तोलने के लिए, वज़न नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता था पहले वहाँ पे. राइट में क्या आपके बीड्स मैनी ऑफ दिस वर मेड ऑफ कार्निवल्स है, और जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे. फार राइट स्टोन ब्लेड्स. ठीक है, ये क्या है, स्टोन ब्लेड्स है, पत्थर की ब्लेड्स बनाई गई हैं. बॉटम राइट एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ स्टोन स्टैचू. ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टोन स्टैचू बनाया गया है. ठीक है, इससे कपड़ों पे देखिए कितने अच्छी तरीके से क्या बनाया गया है, एम्ब्रॉयडरी की गई है, डिज़ाइन. मीन्स वहाँ के लोग भी क्या करते थे, फैशन किया करते थे, अच्छे से बन के ब्यूटीफुल रहा करते थे. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि हड़प्पन सिटीज़ में बनते थे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन. ठीक है, तो
आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से जो ज़्यादा चीज़ें मिली हैं तो किसकी बनी है वो ज़्यादातर स्टोन पत्थर की, शैल, मेटल आपके लोहे की, डिस्क इंक्लूडिंग कॉपर, ठीक है, कॉपर, तांबा, ब्राउन्ज, कांसा, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्राउन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, ठीक है। कॉपर एंड ब्राउन्स का यूज़ किस लिए किया जाता था? औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स आपकी ज्वेलरीज वगैरह, वेसल्स बर्तन रखने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर्स वर यूज टू मेक, जो गोल्ड एंड सिल्वर का किस लिए यूज़ किया भी जाता था? बर्तन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, ठीक है। तो बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स ये भी वहाँ से पाई गई हैं। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। द सील्स मीन्स जो थप्पा लगाने के लिए यूज़ होता है ना, मीन्स जो उनका मार्क होता है, ठीक है, उसके लिए स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो जनरली कैसे होते थे? रेक्टेंगुलर, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर, देखिए ये रहा ना आपका, ये देखिए, ये सील बोलते हैं इसे। तो इसका यूज़ किया जाता था, तो ये जनरली रेक्टेंगुलर होता था, है ना, और स्टोन से बनता था। और इसके ऊपर क्या होता था? एनिमल कार्व होता था, एनिमल, ज़्यादातर एनिमल होता था इसके ऊपर। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस, जो हड़प्पन थे वो क्या बनाते थे? पॉट्स बनाते थे, घड़े बनाते थे, और उसके ऊपर ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन से बनाते थे। हमने देखा था अभी अभी हमने पढ़ा था ऊपर। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कॉटन जो था, रुई बोलते हैं जिसे, तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता था? मेहरगढ़ में, आज से 7000 साल पहले। एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस, ठीक है। तो हमें वहाँ से क्या मिला है आपका? जैसे कि ये सिल्वर का वेस हो गया, बर्तन हो गया, ठीक है, जो इसका क्या होता है? ढकते हैं जिससे, तो इसके जिससे ढकते हैं, इसके लिड से क्या मिला है हमें? कपड़ों के कुछ हमें मिले हैं कपड़े, इसके ऊपर कपड़ों का यूज़ हुआ करता था। सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स, मीन्स मोहनजोदारो से स्पिंडल वोल्स भी मिले हैं, जो किसके बने हैं? टेराकोटा एंड फैंस, दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड्स। मीन्स क्या बताया गया है यहाँ पर? उन्हें वहाँ पर कपड़ों में क्या की जाती थी? एम्ब्रॉयडरी वगैरह अच्छे से, मीन्स अलग अलग फैशन की चीज़ें भी वहाँ पे बनाई जाती थी, डिज़ाइन बनाए जाते थे थ्रेड से, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे फैंस क्या होता है। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फैंस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। तो फेंस क्या होता है? जैसे कि आपका स्टोन हो गया, पत्थर जो कि हमें नेचर से बनता है, वैसे ही फेंस क्या है? एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, मींस ह्यूमन मेड है, लोगों ने बनाया है इसे। तो इसका किसके साथ यूज़ होता है? मींस जो सैंड होती है आपकी, रेत के साथ गम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फिर उसे शेप दी जाती है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जो भी हमें जिस भी प्रकार का टॉय बनाना है या फिर कुछ चीज़ बनानी है, उसका शेप दिया जाता है और उसके ऊपर अलग अलग कलर का यूज़ किया जाता है। और जनरली कौन से कलर यूज़ होते हैं? ब्लू हो गया आपका, और सी ग्रीन, तो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो और फेंस का यूज़ किस का में यूज़ होता है? बीड्स, बैंगल्स बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए, टाइनी वेसल, छोटे छोटे सामान बनाने के लिए। मैनी ऑफ थिंग्स वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, मीन्स जितने भी ये चीज़ें हैं ज़्यादातर बनाई गई हैं, तो ये किससे बनाई होगी? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मीन जो अपने काम में माहिर होता है। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू वन काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो पर्सन होता है जो अपने काम में माहिर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स, जैसे कि पत्थर को काटना, पॉलिश करना बीड्स को, और कार्विंग सील। जैसे कि यहाँ पर कितना अच्छा है ये स्टोन्स है, जो ये मैन है कितना अच्छा है, इसको स्टोन की कटिंग की गई है, इस पर डिज़ाइन बनाए गए हैं, तो ये स्पेशलिस्ट का काम है, ठीक है। तो ये हमें बताया गया है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, नॉट एवरीबडी कुड बीन अ स्पेशलिस्ट, ठीक है, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, ठीक है, हमें नहीं पता है कि सिर्फ मैन है या स्पेशलिस्ट होता है कि वुमेन स्पेशलिस्ट होती हैं। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन में हैव बीन स्पेशलिस्ट, परहैप्स बजाय क्या हो सकता है कि मैन और वुमेन दोनों ही क्या हो? स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। तो पार्ट 1 स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 में। थैंक यू।